Hello everyone, welcome to Vibrant Law Institute, your go-to platform for simple and clear explanation of the law. If you are a law student, a competitive exam aspirant, an advocate, then you are in right place. I am Advocate Prahlad Rana. Today we will discuss Chapter 2 of Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस बीएनएसएस का चैप्टर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि क्रिमिनल कोड कैसे बनता है, कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, क्या फंक्शन रहता है, वही नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाके हमारा ये वार्डिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरत होता है। पहले हम चैप्टर 1 पढ़े थे प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक हुआ करता था, जो कि मेन पार्ट था। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस, वो सारे डेफिनेशंस हमने जान लिए। तो उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफिसेस। इनका ऑफिस क्या रहता है, कोड क्या रहता है, क्रिमिनल कोड कैसे फंक्शन करता है, ये सभी के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड कितने क्लासेस है? Besides the High Court and the court constituted under any law other than this, there shall be in every state the following classes of criminal code. कितना क्रिमिनल कोड है वो जान लेते हैं। 4 तरह का मेनली कोड होता है हाई कोर्ट को छोड़ के। क्या क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन, जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरा होता है जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। कोर्ट के बारे में हो गया, कितनी तरह का कोर्ट होता है क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन। ये जो कोर्ट बन गया सेक्शन 6 में, जो डिवाइड कर दिया गया कोर्ट को, 4 तरह का कोर्ट होता है और एक हाई कोर्ट होता है, तो इसको फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देके बांटना पड़ेगा। वो सेक्शन 7 करती है। क्या करती है देख लेते हैं। एवरी स्टेट शाल बी ए सेशंस डिवीजन और shall consist a sessions divisions and every sessions division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts। तो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले तो बांट दिया गया, वो डिस्ट्रिक्ट हो गया। जितना स्टेट में जितना डिस्ट्रिक्ट है वो एक एक डिस्ट्रिक्ट होगा। उसको फिर डिवीजन करेंगे, उसको फिर सब डिवीजन करेंगे। इतना तक आप डिस्ट्रिक्ट, ये कोड जो है ना, ये संहिता, ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक तो बढ़ गया। एक डिस्ट्रिक्ट या तो कहीं ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स, एक से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। बी सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सेपरेट कर दिया गया, डिवीजन बना दिया गया। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विथ द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। सबसेक्शन 2 में बोलता है, पहला सबसेक्शन 1 में क्या बोला, डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, डिवीजन हो गया। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है ये डिस्ट्रिक्ट को अगर आगे पीछे करना है, ज्यादा कम करना है, मींस ऑल्टर करना है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेके। अभी सेक्शन 2 भी क्लियर हो गया। सबसेक्शन 1 में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन बना दिया गया। सबसेक्शन 2 में हाई कोर्ट की कंसल्टेशन को लेके इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। चलो सबसेक्शन 3 आ जाओ। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड मे अल्टर द लिमिट ऑफ द नंबर्स ऑफ सच सब डिविजन। ये पहले तो डिस्ट्रिक्ट में बन गया, दूसरा उसको अल्टर कर सकते हैं, तीसरा सब डिविजन बना सकती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। 3 चीजें क्लियर हो गया। सबसेक्शन 1 में बोलता है इसको डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन कर दिया गया। सबसेक्शन 2 में क्या बोलता है, इसको अल्टर कर सकता है विद द परमिशन और कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। थर्ड में क्या बोलता है, इसको सब डिवीजन भी बांट सकता है, बना सकता है। ये 3 क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो चौथा सबसेक्शन में चलते हैं। द सेशंस डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट
and subdivisions existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have formed under this section. ये एक important चीज आ गया, देखो इसमें under this section, इसमें आप देखोगे ना, ये बोलता है द सेशंस डिवीजन, सेशंस कोड जो होता है, जो भी सेशंस ये डिवाइड कर दिया गया, डिवीजन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया और सब डिवीजन हो गया, आगे सबसेक्शन 3 के अंदर अंदर सब हो गया, एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, ये कमेंसमेंट कोड के हिसाब से ये सभी डिवीजन कर दिया गया, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस कोड, इसको ये कोड सेक्शन के हिसाब से ही फॉर्म किया जाएगा, जो भी कोड और डिवीजन जो भी होगा, ऑल्टर होगा, यही सेक्शन के हिसाब से होगा। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट कम सेक्शन 8। सेक्शन 7 क्लियर हो गया। पहला सबसेक्शन में बोलता है इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया। सबसेक्शन 2 में बोलता है कि इसको अल्टर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। सबसेक्शन 3 बोलता है इसको सब डिवीजन भी बना सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। कोई क्लियर नहीं है। और फोर्थ में ये कंफर्म कर देता है जो भी ये चेंजेस होगा ये इसी सेक्शन के हिसाब से होगा। 4 सबसेक्शन क्लियर हो गया, दिमाग में आ गया, भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीजें है। चलो नेक्स्ट कम, इसको जो हमने पढ़े थे पहले, 4 तरह का कोर्ट होता है। एक होता है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा होता है जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जेएमएससी, और चौथा होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसमें से पहला कौन आता है? वो कोर्ट ऑफ सेशन आता है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 8 जो कि पहले सीआरपीसी में सेक्शन 8 देखोगे ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था, वो हट गया। पूरा बीएनएसएस में आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं मिलेगा। जो भी जेएमएफसी है, जो सेकंड नंबर में सेक्शन 7 में पढ़े थे, सेकंड नंबर में, 1 नंबर में कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड नंबर में जो जेएमएफसी पढ़े थे, वही उसी में ही, उसके अंडर ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन। The state government shall establish a court of session for every session division। डिवीजन हमने बना दिया, 7 सेक्शन को लिंक कर दिया, ये समझ गए। वही डिवीजन में एक एस्टैब्लिश होना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन, इतना समझ गए। सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन shall be presided over by the judge of appointed by high court। ये देखो, ये अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करती है इसको अपॉइंट, इस कोर्ट ऑफ सेशन को, जो सेशन जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करती है। देन कम्स टू सबसेक्शन 3, द हाई कोर्ट मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशन। ऑल्सो पहले अपॉइंटमेंट किसका हो गया? सेशन जज का हो गया। उसके बाद एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। इतना समझ गए, सबसेक्शन 3 तक आ गया। सबसेक्शन 4 में क्या बोलता है? Session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in other divisions as the High Court may directed। तो इसमें क्या हो गया? इसमें तो पहला हो गया जो सेशन कोर्ट, एक सेशन में, एक डिवीजन में एक सेशन जज रहेंगे। उसके बाद वही डिवीजन के बाद ये जो एडिशनल सेशन जज अपॉइंट होता है, ये क्या करेंगे? ये वही डिवीजन में रह सकते हैं, दूसरा डिवीजन में रह सकता है। वो हाई कोर्ट जैसे प्लेस और प्लेसेस डिफाइन करेगा, उसी के हिसाब से ये काम करेगा। ये इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सबसेक्शन 5, where the office of the session judge is vacant, the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent applications which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in a session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। इसमें क्या होता है? सपोज सेशन जज नहीं है, मतलब ट्रांसफर हो गया है, दूसरा अपॉइंट नहीं हुआ है, तो वो जो पीरियड रहेगा वो वैकेंट रहेगा। वो वैकेंट के टाइम पे कौन एज ए
सेशन जज काम कर सकता है, जो कि और डिस्पोजल के लिए जो एप्लीकेशन अर्जेंट होगा, अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोजल के लिए, तो वो कौन कर सकते हैं, या तो एडिशनल असिस्ट या तो असिस्टेंट सेशन जज कर सकते हैं। ये जो अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट हमने पहले पढ़ लिया, तो वो अभी उनके साथ अपॉइंट करते हैं। सबसेक्शन 5 कंप्लीट हुआ। देन सबसेक्शन 6, the court of session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the high court may by notification specify, but if in any particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of a party and witnesses to hold its sitting at any other place in the sessions division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein। इसमें बोलता है, 3 चीजें बोलता है। पहले तो ये जो हाई कोर्ट के हिसाब से जो स्पेसिफाई किया होगा नोटिफिकेशन में, वो किया जाएगा। लेकिन सेशन जज का अगर ओपिनियन आता है ऐसा कि कन्वीनियंस ऑफ पार्टी और कन्वीनियंस ऑफ विटनेसेस जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो उनको कन्वीनियंस के हिसाब से ये जो कोर्ट का प्रेमाइसिस जगह है यहां ना होके वहां होना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। तो ये कर सकते हैं, ये सबसेक्शन 6 के हिसाब से हो सकता है, टू डिस्पोजल ऑफ द मैटर इन द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेस बाय द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज। इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड्स द फास्टमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ ए पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू any service or post in connection with the affairs of the union or of a state where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government। ये जो अपॉइंटमेंट होता है ना, ये संहिता के लिए, ये डज नॉट इंक्लूड द फास्ट अपॉइंटमेंट। ये फास्ट अपॉइंटमेंट इंक्लूड नहीं है। First appointment, posting, promotion of the person by the government to any service, post in connection with the affairs of the union or state। union और state मतलब state और union territory जो है ना, उसके लिए, क्योंकि ये संहिता सभी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। जितना भी स्टेट से और जितना भी यूनियन टेरिटरी है वो सभी के ऊपर लगे। Where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government। जो भी पोस्टिंग होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा।